हर्निया एक ऐसी शारीरिक समस्या है जो घातक नहीं होती है, लेकिन अपने आप ठीक भी नहीं होती है। इस पर अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया और समय रहते सही इलाज नहीं करवाया तो ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है। क्या हर्निया को होने से रोका जा सकता है? अगर हर्निया किसी को है तो क्या आयुर्वेद की मदद से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए डॉक्टर प्रताप चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि हर्निया किस कारण से होती है, इसके पीछे वजह क्या है। तो डॉक्टर प्रताप चौहान, ये बहुत यूं कहें कि गंभीर प्रॉब्लम तो है, समस्या है, जिन लोगों को है वो कई तकलीफों से गुजरते हैं। तो कारण क्या है, किस वजह से ये तकलीफ होती है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि हर्निया होता क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। कई बार आपने देखा होगा कि आपके इधर से कुछ जो बल्ज निकल जाता है, तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं अंदर के, जो भी हमारे अंग हैं, अगर उनको आसपास कोई कमज़ोर मांसपेशी मिलती है, कमज़ोर स्थान, तो वो उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और बाहर बल्ज करते हैं। जैसे नाभि के ऊपर हर्निया होता है तो नाभि बाहर निकल आएगी। इधर आपकी जांग में होता है इंग्वाइनल हर्निया, तो वहाँ वो पूरा आपको गुच्छा निकल आएगा बाहर। इसी तरह से अंदर पेट में हाइटल हर्निया आपने नाम सुना होगा, वहाँ भी आपका पेट का हिस्सा जो है ऊपर की तरफ आ जाता है। तो ये हर्निया का मतलब जो है कि वो एक जगह से अपना जो ऑर्गन है वो दूसरे कमज़ोर जगह के अंदर प्रवेश कर जाता है। हम इसको वृद्धि के नाम से बोलते हैं, आयुर्वेद में वृद्धि रोग के नाम से जो है एक वर्णन आता है। और कारण की बात समझें तो उसमें कारण इस तरह से है। सबसे पहले तो कारण यही होगा क्योंकि अगर पेट साफ नहीं होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन रहता है, या पेट में पानी आ जाता है, कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा जो है एसाइटिस हो जाता है, पानी बहुत पीते हैं, या जो बहुत ज़्यादा वेट उठाने का जो काम करते हैं, ज़्यादा वेट उठाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बार लगातार अगर पुरानी खांसी आपको हो रही है, खांसते रहते हैं आप दिन भर, उसके कारण भी, खांसने से भी कोई हमारा जो है एक हिस्सा कमज़ोर होकर वहाँ से आंत थोड़ी बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो ये अगर हम देखें इस प्रकार के जो कारण हैं इसके, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अक्सर देखने को मिलता है, अगेन प्रेशर काफ़ी वहाँ पड़ जाता है, तो उसके वजह से एज भी एक फैक्टर है। ओल्ड एज में जाकर के जैसे जैसे एजिंग होती है, शरीर हमारा ढीला होने लगता है, तो वो भी एक कारण बनता है। और एक है कि जब आप टॉयलेट जाते हैं, मोशन क्लियर करने जाते हैं, तो कुछ लोगों को एक आदत है उनकी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन डालते हैं, जोर लगाते हैं काफ़ी, उसके कारण भी कई बार ये चीज़ें देखने में कारण उसका एक हर्निया का ये भी एक हो सकता है। तो जितना हो सके अपने शरीर को नेचुरल तरीके से रखने का प्रयास करना है। उसके ऊपर जो है एक्स्ट्रा बर्डन या एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्स्ट्रा दबाव अगर नहीं डालेंगे आप, तो फिर इस तरह की समस्याएं आपको नहीं आएगी। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हर्निया के बारे में और जानकारी लेते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान, अगर हर्निया हो गया है जी, तो उस सिचुएशन में हम क्या करें और क्या ना करें, किन बातों का ख्याल रखें? देखिए, जैसा मैंने कहा कि ऑलरेडी अगर हर्निया हो चुका है आपको और वो वहाँ बल्ज निकलता है, तो सबसे पहले तो ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए हमें, पानी ज़्यादा नहीं पीना है, भोजन भी एक बार में ज़्यादा नहीं खाना है। ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल नहीं खाना है या कम खाना खाना है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप कई बार खाना खा सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको पेट साफ रखने के लिए हमेशा जो है प्रयास करना है। तो उसमें जो भी आप फाइबर वाली चीज़ें खाएं, मैदे वाली चीज़ें ना खाएं, आप जो है फ्रूट्स खाएं, या कुछ जो है ऐसी चीज़ें जिनमें के फाइबर होता है जिससे मोशन क्लियर आपका रहे, उसका आपको ध्यान रखना है। और क्या चीज़ नहीं करनी है, तो वज़न उठाने का अगर आपका काम है तो वहाँ देखना है कि आप उसको शायद ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो वो आपको ध्यान रखना है। खाने में विशेष रूप से बहुत सारे लोग जो हैं ऐसा गरिष्ठ भोजन खाते हैं, मिठाइयाँ, तली चीज़ें, फ्राइड, जंक फूड, जो पचता नहीं है, पचेगा नहीं तो वो फिर कब्ज़ करेगा, गैस बनाएगा, उसके कारण और प्रेशर बढ़ेगा वहाँ पर। और इसके अलावा जो है आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो खाना जो है उसकी मात्रा जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा मात्रा जब होगी तो वो पचेगा नहीं, फिर दोबारा से अपच से बचना है आपको ओवरऑल। और अपना जो रोग जब भी आपको हो जाए ये, तो फिर क्या करना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना है। इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि चलो इससे कुछ प्रॉब्लम तो हो नहीं रही है मेरे को, तो उसको नज़रअंदाज करते हैं, छोड़ देते हैं। हमारे शरीर में कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की कोई भी जो है एबनॉर्मेलिटी दिखाई दे, कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे जो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए, उसको तुरंत जो है डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। और हमने तो आपको ऐसी सुविधा दी हुई है, आपके फ़ोन के माध्यम से ही जो है हमारे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, उनसे बातचीत करके अपने रोग के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान, अगर हर्निया हो गया है तो आप लगातार बता भी रहे हैं कि इन बातों का आप खास तौर पर ध्यान रखें, और क्या बातें हैं जो ध्यान में रख सकते हैं? साथ ही हम खाना है जो हमारा और जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा वेट नहीं बढ़ना चाहिए। ये वेट के साथ भी जुड़ा हुआ है, एक कारण इसका ओबेसिटी भी है हर्निया का। तो आइडियल वेट जिसको हम कहते हैं, अपने हाइट के अनुसार, अपने जो उम्र के हिसाब से जो आपका आइडियल वेट है उसको मेंटेन करना है। और इसके अलावा जो है, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आजकल के लोग करने लगे हैं, तो एक्सरसाइज भी हमें उतनी ही करनी है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में तो लिखा है कि जितना शरीर में बल है उसका केवल आधा बल ही हमें अपनी एक्सरसाइज में प्रयोग करना है। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि आपको जो है योग आसन या कुछ जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज या आजकल प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें जो है, ऐसा नहीं कि प्राणायाम केवल ब्रीदिंग तक सीमित है, वो हमारे ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है, हमारे जो अंदर अलग अलग जो लेयर्स हैं, जिनको हम योग में जो कोश बोलते हैं, पंच कोश हमारे जो हैं, तो वो कोशों में जाकर के वहाँ टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। और अभी जितना भी मॉडर्न साइंस भी आजकल इस पर काफ़ी रिसर्च कर रही है, वो भी देख रहे हैं कि शरीर के अंदर जो रोग होते हैं, कहीं ना कहीं उसका कारण जो है वो सूक्ष्म लेवल पर मौजूद है। तो वहाँ जो सूक्ष्म लेवल पर तो आपकी दवाई तो जाएगी नहीं वहाँ पर, तो वहाँ पर प्राण जाएगा, वहाँ पर जो है आपका ध्यान जाएगा। मन के लेवल पर आपको नेगेटिविटी या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, या जो जितने भी इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल प्रॉब्लम्स, इनसे थोड़ा सा आपको बचना है। और हमेशा ये तो मैं बार बार याद दिलाता रहूँगा आपको कि जब भी जैसे भी कोई तकलीफ़ हो तो सेहत का नंबर ज़रूर एक बार घुमाना है, ताकि आपको एक सही उचित जानकारी उस रोग के बारे में और सही सलाह आपको हमारे डॉक्टर्स दे सकें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।